खूनी चुड़ैल की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सुदूर पहाड़ियों में एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात को लोगों का शिकार करती है। गांव के लोग उस खंडहर से दूर रहने की सलाह देते थे, खासकर रात के समय। कई साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव के कई युवक उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन कुसुम का दिल गांव के एक गरीब युवक पर आ गया था। इस बात का पता जब कुसुम के पिता को चला तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक धनी व्यापारी से तय कर दी। कुसुम ने अपने प्रेमी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। उसकी शादी जबरन व्यापारी से कर दी गई। इस अन्याय और प्रेमी से बिछड़ने के गम में कुसुम ने खुद को खत्म कर लिया। उसकी मौत के बाद कहा जाता है कि उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर वापस आई और खून की प्यासी बन गई। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग गायब होने लगे और सुबह उनकी लाशें खंडहर के पास पाई जाती थी। उनकी आंखों में भयानक खौफ और शरीर पर गहरे घाव होते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह कुसुम की आत्मा है, जो अब खूनी चुड़ैल बन गई है और अपने प्रेम के साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। गांव के कई लोगों ने उस खंडहर में जाने की हिम्मत की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव का एक नौजवान वीर, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वो खंडहर में रात को गया और वहां उसने देखा कि एक भयानक रूप वाली चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वीर ने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से कहा कि वह जानता है कि उसका जीवन दर्द और पीड़ा से भरा था, लेकिन बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी। वीर के इन शब्दों से चुड़ैल का गुस्सा कम हुआ और उसने अपनी कहानी वीर को बताई। चुड़ैल ने कहा कि वह सिर्फ इंसाफ चाहती है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वीर ने गांव वालों को चुड़ैल की सच्चाई बताई और उसके प्रेमी की कब्र पर जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चुड़ैल ने गांव के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया और अंत में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कभी-कभी कुसुम की आत्मा वहां दिखाई देती है।